गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रियंका श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रियंका में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएड हो, बीटीसी हो, सीटेट हो, टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ईजिली समझेंगे और जानेंगे कि व्यक्तित्व अथवा पर्सनालिटी क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है और वह भिन्नता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, भावात्मक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। मतलब कि किसी न किसी रूप से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। अब एक ही परिवार में जन्मे दो बच्चे जिनका वातावरण सेम होता है, फिर भी उनमें बहुत सारी भिन्नताएं देखी जाती हैं। अब हम जानेंगे कि कुछ विभिन्न विद्वानों द्वारा कैसे व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिप्पोक्रेट्स ने, जिन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो जो पहला है वो है कप प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। तो भाई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो देखने में तो आपको लगेंगे शक्तिशाली, परंतु संवेगात्मक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं। और जो उनका शरीर होता है वो चुस्त चुस्त टाइप की रहती है और स्वभाव से होते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े। मतलब कि आपने उनसे कुछ भी हंसी मजाक कर दिया तो बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा जाएंगे और आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कप प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। अब बात करते हैं काले पित्त वाले व्यक्तियों की। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक और संवेगात्मक रूप से होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और प्राय ऐसे निराश से, दुखी दुखी से, जैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन, उस टाइप से आपको नजर आएंगे। देखिए, जो लास्ट है अधिक रुधिर वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें रुधिर की मात्रा अधिक होती है, मतलब कि वो देखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं और एक कर्मठ भी होते हैं, उत्साही भी होते हैं। मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, हंसमुख रहते हैं। ठीक है, और आशावादी होते हैं। ये शारीरिक रूप से होते हैं सशक्त और संवेगात्मक रूप से होते हैं स्थिर और संतुलित। मतलब कि अपने अपने आप में मस्त रहते हैं और किसी बात की कोई टेंशन, इस टाइप के मतलब हंसमुख और गोलमटोल टाइप के होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अधिक रुधिर वाले व्यक्ति। तो ये तो हो गया हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। अब अगले वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो है क्रैस्मर कृत वर्गीकरण। ये बहुत ज़्यादा आता है क्रैस्मर और शेल्डन का। तो अभी हम क्रैस्मर की बात करेंगे। तो क्रैस्मर ने व्यक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है पिकनिक टाइप के व्यक्ति। तो भाई इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका कद होता है छोटा, लेकिन चेहरा होता है गोल और शरीर होता है मोटा। मतलब कि जो गोल मटोल टाइप के व्यक्ति होते हैं वो पिकनिक टाइप के व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति होते हैं मिलनसार, बहिर्मुखी, विनोद प्रिय और आराम तलब होते हैं। समझ गए ना? आपने देखा होगा अपने आसपास वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं तो हंसमुख होते हैं और गोल मटोल होते हैं, वो सबसे बोलते हैं, उन्हें सबकी जानकारी रहती है और सबसे अच्छे से मिलती है। तो वो क्या कहलाते हैं? पिकनिक टाइप के व्यक्ति। और जो दूसरा क्रैस्मर ने वर्गीकरण किया है वो है एथलेटिक टाइप के व्यक्ति। तो जैसे नाम से ही क्लियर, एथलेटिक मतलब कि एथलीट्स टाइप के व्यक्ति होते हैं। इनका शरीर होता है बलवान, मांसपेशियां होती हैं मजबूत, अस्थि पंजर सशक्त रहते हैं, सीना उनका चौड़ा होता है और शरीर का विकास होता है संतुलित। तो ये समाज में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं और उनका जो दृष्टिकोण होता है बहुत ज़्यादा विशाल होता है और फुर्तीले होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एथलेटिक टाइप्स के व्यक्ति। अब जो क्रैस्मर ने तीसरा वर्गीकरण बताया वो है उनका प्रकार अस्थैनिक टाइप के व्यक्ति। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं लंबे, दुबले पतले और ये प्रायः आत्म केंद्रित होते हैं। मतलब कि वो अपने आप में व्यस्त रहते हैं, उन्हें किसी और से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और स्वप्न दृष्टा, बुद्धिजीवी तथा शांत एवं एकांत प्रिय होते हैं। है ना? वो अपने अकेले रहना पर ज़्यादा पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ में उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो लास्ट है वो है डिस्प्लास्टिक वाले व्यक्ति। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो शरीर की रचना दृष्टि से मिश्रित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब कि इनमें सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। तो भाई अब बात करते हैं, लास्ट है शेल्डन का वर्गीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन टेट, सी टेट, टीजीटी, जो फिजिकल एजुकेशन टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो शेल्डन का वर्गीकरण है, शेल्डन ने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है किसका? व्यक्तित्व का। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है गोलाकार वाले व्यक्ति, इसको हम बोलते हैं एंडोमार्फिक। ठीक है, तो इनके जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गोलाकार मतलब कि जो व्यक्ति होते इस टाइप के वो गोल मटोल टाइप के होते हैं
इनका जो शरीर होता है बहुत कोमल, लेकिन देखने में कैसे होते हैं, गोल मटोल या फिर मोटे होते हैं, है ना। इनका जो पाचन संस्थान होता है विकसित होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं ये, इसीलिए उनका पेट होता है बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के गोलाकार, मतलब कि जो गोल मटोल है तो वो गोलाकार व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो जो दूसरा वर्गीकरण है सेलन का वो है आयताकार यानी कि मीजोमॉर्फिक। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर होता है संगठित तथा सशक्त होता है। इनकी खाल पतली होती है, शरीर भारी और मजबूत, मतलब कि जो एथलेटिक्स टाइप के होते हैं ना, खिलाड़ी टाइप के व्यक्ति, वो आयताकार में आते हैं। अब बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक यानी कि लंबाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो होते हैं शरीर शक्तिहीन, लंबे दुबले पतले होंगे, कमजोर होंगे, लेकिन वो अपने कार्यों को बड़ी फुर्ती एवं शीघ्रता से कम संपन्न करते हैं। तो ये होगा लंबा कार यानी कि एक्टोमार्फिक। तो आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।